चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व रिलेटेड टू डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ठीक, the first question is example number 23. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. After, if the train was slower by 10 km per hour, it would have been taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. अब बच्चे मोस्टली क्वेश्चंस में बच्चों को एक चीज पता होती है, जो चीज पूछी है वो हमें लेट कर दिया। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस, तो बच्चे कहां से शुरुआत करते हैं? लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज दिस। ठीक है, हमें डिस्टेंस नहीं लेट करना, हमें वो चीज लेट करनी है जो यहाँ पे चेंज हो रही है। क्या क्या चीज चेंज हो रही है? एक तो स्पीड चेंज हो रही है और एक टाइम। तो हमने क्या किया, लेट स्पीड को लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर और टाइम को लेट कर लिया y आवर। तो यूजिंग द फॉर्मूला डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा? क्या फॉर्मूला होता है? यस, स्पीड इंटू टाइम। तो कितना आ जाएगा? x इंटू वाई किलोमीटर। हो जाएगा या नहीं? तो आपको x और y निकाल करके बेसिकली उनकी मल्टीप्लाई करनी है, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस कवर्ड मिलेगा। राइट? ओके, दो इक्वेशंस हैं, दो में से एक इक्वेशन मैं बनाऊंगी, एक आप बनाओगे। तरीका समझना है। वो कह रहा है अगर ट्रेन अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है, बढ़ा लेती है, इसका मतलब हम स्पीड में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो टाइम इतना कम लगता है और टाइम में से क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, और उन दोनों स्पीड और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्टेंस, जो कि फिक्स है। डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली लाइन है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी अगर स्पीड कितनी हो जाए? x प्लस 10, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो उसको शेड्यूल टाइम में से 2 घंटे कम लगते हैं। तो न्यू जो डिस्टेंस बनेगा वो यही बनेगा और डिस्टेंस रहेगा सेम, तो जितना डिस्टेंस पहले था वो उसके इक्वल रख देंगे। अब आप जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे मल्टीप्लाई करके, यू विल गेट x इंटू वाई प्लस 10y माइनस 2x और माइनस के 20 इज इक्वल्स टू, शुभम इधर आ जाओ, इधर से शिफ्ट कर लो ना, और इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई कट रहा है, कट रहा है। तो आपका इक्वेशन क्या आ गई? माइनस के 2x प्लस के 10y इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 20 राइट साइड में शिफ्ट हो गया जो कि प्लस बन गया। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन खुद से पढ़ करके बनाने की कोशिश करो जरा। हाँ बिल्कुल लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे? 2 कॉमन लेकर के काट दो। बिल्कुल, माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10। 2 कॉमन लेकर के कट कर दिया हमने। ठीक है, माइनस 2 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बताओ खुद से क्या बनेगी वो। हाँ तो बोलो। अच्छा, अब मैं अभी देख लेती हूँ। ठीक है, ओके। हो गया? अभी कह रहा इफ द ट्रेन वॉज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो आप स्पीड को क्या लिखोगे?
x minus 10. Then it would have taken 3 hours more than the scheduled time. तो टाइम कितना हो जाएगा y plus 3. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गई डिस्टेंस, जो कि कैसी थी कांस्टेंट, विच इज इक्वल्स टू एक्स वाई. खुशी ये गति हटाओ यहां से, इधर हाँ या तो मुझे दो या और इधर इसको बोलो क्या नाम है इसका, रितेश. हाँ खुले होकर के बैठो आराम से. करो मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट की भी और बताओ जरा क्या आएगा. एक्स वाई प्लस के 3x माइनस 10y माइनस का 30 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, जिसमें एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी माइनस 10y इज इक्वल्स टू 30. क्यों? क्योंकि ये माइनस का 30 इधर शिफ्ट कर दिया हमने, और अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया इक्वेशन को. नाउ अब आप इन दोनों को सॉल्व करने के लिए अगर आप y को सेम बनाना चाहते हो तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, और अगर आप x को सेम बनाना चाहते हो तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे लिख दो. करो इनको सॉल्व. हाँ कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल कर सकते हो. और आप क्या कर सकते हो कि यहां से x की वैल्यू निकाल लो 5y माइनस 10 और इसको इसमें पुट कर दो. तो जो मेथड इजी लगे वो करो, या तो सब्स्टिट्यूशन और या फिर एलिमिनेशन, दोनों में से कुछ भी. मैं सजेस्ट करूंगी, ये ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी भी इक्वेशन में कोई भी अकेला है, जिसका कोई नहीं है, अकेला है मतलब जिसका कोफिशिएंट 1 है, तो वहां पे हमेशा क्या लगा दिया करो, सब्स्टिट्यूशन लगा दिया करो. तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, यहां से x की वैल्यू आपके पास 5y माइनस 10 हो जाएगी. कैसे आई 5y माइनस 10 कैसे आई? ये माइनस का x था, हमने इधर शिफ्ट कर दिया, 10 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो यही बनेगा. और इसको हम कहां पे पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे. हाँ जी, तो क्या बनेगा 3 इंटू एक्स की जगह 5y माइनस 10, सिंप्लीफाई 15y माइनस 30 माइनस के 10y इज इक्वल टू 30. अब 15 और माइनस 10 5y, और ये 30 इधर राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 60 और y की वैल्यू आ जाएगी 12. y इज इक्वल टू 12 आवर्स, 12 घंटे आ गए. अब ये कहां पुट कर दें हम, पुट इन जो हमने वैल्यू रखी थी x इज इक्वल टू 5y माइनस 10 में, यहां पे निकाली थी ना वैल्यू, ये वाली, इसमें हमने y की वैल्यू रख दी. कितना आएगा 5 इंटू 12, हाँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50. अब आंसर कैसे लिखना है वर्ड्स में, x क्या था, x क्या था, स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज इक्वल टू, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर में वो डिस्टेंस पूछ रहा है. 600 किलोमीटर. बोलो समझ आ गया क्वेश्चन अच्छे से. नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल 24. Ankita travels 14 किलोमीटर टू हर होम. टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है आपको 14 किलोमीटर दे रखा है. अब अंकिता कैसे जा रही है, पार्टली बाय रिक्शा और पार्टली बाय बस. यानी जैसे यहां से गए बस तक जाने के लिए पहले रिक्शा कर ली, फिर बाकी का हम बस में बैठ करके चले गए. वापसी में आते हुए भी पहले हमने बस की, उसके बाद बाकी का हम रिक्शा से आ रहे हैं.
यानी कि हम पार्टली डिस्टेंस किससे ट्रेवल कर रहे हैं, रिक्शा से, और पार्टली ट्रेन से ना, बस से। शी टेक्स हाफ एन आवर इफ शी ट्रेवल्स 2 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड रिमेनिंग बाय बस। तो ये जो 2 घंटे का जो टाइम दिया है ना, टेक्स हाफ एन आवर, आधा घंटे का जो है टाइम दिया है, ये टोटल टाइम दे रखा है। टोटल टाइम आपको कितना दे रखा है, इज इक्वल्स टू हाफ आवर दे रखा है। और ये कब आता है, जब वो कुछ किलोमीटर तो चले किससे, रिक्शा से, और कुछ किलोमीटर किससे चले, बस से। तो वो कितना किलोमीटर कह रहे हैं, इफ वो ट्रेवल 2 किलोमीटर बाय रिक्शा, यानी इफ 2 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा, 14 में से 2 को माइनस कर देंगे, यानी कि 12 बचेगा। ये वो गया बस से, 2 किलोमीटर गया रिक्शा से और 12 किलोमीटर किससे, बस से। ठीक है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, हाफ एन आवर लग रहा है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखवाया था, यस। तो मुझे बेसिकली दोनों की स्पीड लेट करनी पड़ेगी, तो मैंने क्या लेट किया, लेट फर्स्ट 9 स्पीड ऑफ रिक्शा x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर। ये हमने लेट कर लिया। तो रिक्शा से जाने के लिए उसे टाइम कितना लगेगा, रिक्शा वो कितने किलोमीटर चला है, 2 किलोमीटर, वो तो गया डिस्टेंस, अपॉन स्पीड कितनी थी, रिक्शा की स्पीड कितनी थी, x। इतना टाइम लगेगा उसको रिक्शा से जाने में। और बस से कितने किलोमीटर गया वो, 12 किलोमीटर। बस की स्पीड कितनी थी, y। इतना टाइम लगा उसे बस से जाने में, और दोनों को टोटल टाइम करने के लिए हमने प्लस कर दिया। और ये इज इक्वल टू कितना लग रहा है, टेक्स हाफ एन आवर, हाफ एन आवर यानी 1/2। इस टाइम उनको अलग अलग निकालना है। हाँ, दोनों के लिए जो टाइम लगा उन दोनों को अब इसको कॉमन सेंस लगाओ। मान लो तुम यहां से कैंट जा रहे हो, तुम यहां से लेकर के पॉलिटेक्निक चौक तक सपोज ई रिक्शा से गए, उसके बाद तुमने वहां से बस ले ली, फिर तुम गए कैंट, तो तुम्हारे को जो टोटल टाइम लगा वो आधा घंटा लगा। तो तुम क्या करोगे, बस में जितना टाइम लगा और ई रिक्शा में जितना टाइम मिला, उन दोनों के टाइम को प्लस करोगे तभी वो टोटल टाइम मिलेगा, राइट। और टाइम निकालने के लिए करते क्या है, जितना डिस्टेंस आपने ई रिक्शा से ट्रेवल किया उसको उसकी ई रिक्शा की स्पीड से डिवाइड कर देंगे। जितना डिस्टेंस तुम बस से ट्रेवल कर रहे हो उसको तुम बस की स्पीड से डिवाइड कर दोगे, तो आपको दोनों का टाइम मिल जाएगा अलग अलग। और दोनों टाइम को जब आप ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम मिल जाएगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये कौन सा वाला टाइम है, जो मैंने ये वाला टाइम लिखा है, ये कौन सा टाइम है, दिस इज द टाइम जिसमें वो रिक्शा से गया है। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। रिक्शा से उसने कितने किलोमीटर की जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2 किलोमीटर, ये लिखा है 2 किलोमीटर ट्रेवल बाय रिक्शा। तो रिक्शा के लिए डिस्टेंस हो गया 2 किलोमीटर, स्पीड हो गई x, तो टाइम कितना बनेगा 2/x। फिर बस से उसने कितने किलोमीटर गया, वो 12 किलोमीटर। बस की स्पीड कितनी थी y, टाइम कितना लगा 1/, दोनों टाइम को क्या कर दिया प्लस, इज इक्वल टू क्या मिल गया, टोटल टाइम। लगी समझ। अब ये इक्वेशन तो मैंने बना दी, सेकंड वाली इक्वेशन खुद से बना करके बताओ मुझे क्या आएगी, जिसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है इफ शी ट्रेवल 4 किलोमीटर बाय रिक्शा। हाँ, ऐसी रहने देना है, सोच नहीं करना। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये पता है कैसी इक्वेशन बन गई, मैंने आपको डिफरेंट इक्वेशंस बना के सॉल्व करनी सिखाई थी जो लीनियर नहीं थी, जिसमें 1/x को a और 1/y को b लेट। हाँ, वो भी नहीं करना, ना वो बाद में करना, सॉल्व करते टाइम। हाँ जी गुरु। सेकंड इक्वेशन में इफ 4 किलोमीटर तो जा रहा है वो बाय रिक्शा से एंड रिमेनिंग बाय बस। अब रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे,
टोटल 14 किलोमीटर थे, -4 कर देंगे, 10 बच जाएगा कि नहीं? तो यानी 4 किलोमीटर तो रिक्शा से जा रहा है और 10 किलोमीटर वो बस से जा रहा है, तो उसको टाइम जो लग रहा है दैट इज शी टेक्स 9 मिनट लॉन्गर। 9 मिनट लॉन्गर का मतलब क्या है? 9 मिनट ज्यादा। पहले इनका ही टाइम बता दो। 4 किलोमीटर रिक्शा से जा रहा है तो क्या टाइम लगेगा उसको ब्रिटिश? 4 किलोमीटर रिक्शा से जा रहा है, रिक्शा की स्पीड x है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? कितना लगेगा? 4/x। अब वो रिमेनिंग यानी 10 किलोमीटर जा रहा है बस से, बस की स्पीड है भाई, टाइम कितना लगेगा? दोनों को क्या कर देंगे? अब वो कह रहा है उसको 9 मिनट ज्यादा लगते हैं, यानी आधा घंटा तो लग ही रहा था, आप प्लस कर देंगे 9 मिनट। 9 मिनट यानी 9/60, घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। 9 मिनट इज इक्वल्स टू 9/60 आवर। थ्री से कट हो रहा है, एलसीएम 20 आ गया, 2 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा। कम ऑन टेल मी रितेश, 2 और 20 का एलसीएम 2 के टेबल में आता है ना 20, कि नहीं आता? आता है, तो 20 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जब भी एक नंबर दूसरे के टेबल में आ रहा हो तो बड़ा नंबर जो है वो एलसीएम होता है। सुन रहे हो? हाँ, तो आप 20 और 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 10। 10 की 1 में मल्टीप्लाई कर दी और प्लस 3, कितना बन गया? और ये ऐसे है, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब पता है कैसी इक्वेशन बन गई जिनको आप कैसे सॉल्व कर रहे थे? 1/x को a लेट कर रहे थे और 1/y को b। तो लेट 1/x इज इक्वल्स टू a, 1/y इज इक्वल्स टू b। इसको डाल दी थर्ड इक्वेशन। तो बताना जरा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास? फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1/x की जगह आपने a लिखना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2a बनेगा और प्लस 12b और इज इक्वल्स टू 1/2। बिल्कुल सही। और ये दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4a 10b। कर दो जी सॉल्व दोनों को, किसी से भी करो, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ। तो 2a प्लस 12b इज इक्वल्स टू 1/2, ये बन गई फोर्थ इक्वेशन। और 4a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 13/20, ये बन गई फिफ्थ इक्वेशन। अब इन दोनों का एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ये दोनों सेम बन जाएंगे। इक्वल टू बना आएगा। हाँ, इक्वल में बना जाएगा। करो खुद से करके और चेक कराओ जरा। सॉल्व करके फटाफट से चेक कराओ। अब पॉन में हाँ आने थे, तो शायद एक ही का पॉन नहीं आएगी, दोनों की आएगी। एक तुम्हारी 1/40 आ रही होगी और एक 1/10 आ रही होगी।
हाँ, रजिस्टर खत्म हो गया। ओम छुट्टी है रजिस्टर। और हाँ जी, क्या आया सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इधर बताओ। 4a, हाँ हाँ जी, जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बना 4a प्लस 24b इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन 4 जो थी वो कन्वर्ट हुई है, और जो इक्वेशन 5 है वो एज इट इज है। 4a प्लस 10b इज इक्वल टू 13/20 सेम बन गए। इनका क्या करना है, मुझे साइन चेंज करना है। सबका साइन चेंज हो गया। शुभम बोलो क्या आएगा। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इनको सॉल्व करके क्या आएगा। बिल्कुल सही, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। अब तो इंटेलिजेंट हो गया शुभम। नहीं हुआ, कह रहे नहीं हुआ हो गया है। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 के अपॉन में 1 लिखेंगे। रितिश, मैंने बताया था 1 और 20 है, अगर जैसे तो 1 के साथ कोई भी नंबर हो तो एलसीएम क्या आ जाता है। 1 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पे ऊपर 1 की जगह क्या आ जाएगा, और माइनस 20 सेम है तो 13 भी कैसा आएगा, सेम। तो कितना आ जाएगा, 7/20, राइट। अब ये 14 जो मल्टीप्लाई में था वो कहां चला जाएगा, अपॉन में। कितना आ गया, 1/40। कहां पे पुट कर दो, फोर्थ में रख दो। फोर्थ इक्वेशन ये वाली थी, 2a प्लस 12b वाली। सिंप्लीफाई करके ए निकालो। गलत नहीं आ रहा है, बी का 1/40 आएगा। 40 रखना था, ये 1/2 किसने रखवाया, यशिता, गलत करा रहे हो। अच्छा, मैंने खुद रखा था 1/40। आप ठीक है, देख ले, चेक कर ले। ये पॉइंट, हाँ, 4 से कट हो जाएगा ना, ये पॉइंट है। और ये माइनस में चला जाएगा। हाँ, 2 और 10 का एलसीएम 10। हाँ, 5 माइनस 3। अब देखो, b की वैल्यू 1/40 है, और b था क्या, 1/y था। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। और a जो कि 1/10 है, a की वैल्यू थी 1/x। तो यहां से x कितना आ गया। और अब आंसर टाइम, स्पीड ऑफ इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बस, बोलो जी, क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइप के लिखना है आपने, फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो एंड नोट डाउन। है वो इसी का ही पार्ट, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का ही, बट वो ऐसा है जिसमें एक स्पीड नहीं है, 2 स्पीड है। जैसे मान लो कोई चीज पानी में चल रही है, नहर में मान लो वाटर बोट चल रही है, कोई शिप जा रहा है या कोई स्टीमर जा रहा है, या कोई पर्सन स्विमिंग कर रहा है, और नहर भी चल रही है अपनी स्पीड से। नहर में जो पानी है वो भी अपनी स्पीड से चल रहा है। डबल स्पीड हो गई, एक तो ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई, एक वाटर की स्पीड हो गई। तो उस केस में हमें जो स्पीड लेनी पड़ती है उनकी रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ती है। यानी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पानी भी इधर बह रहा है और उसी डायरेक्शन में
ऑब्जेक्ट भी जा रहा है, चाहे वो बोट हो, स्टीमर हो, कुछ भी हो, है ना। तो दोनों की जो कंबाइंड स्पीड होगी वो ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम भी चल रहे हैं और पीछे से हवा भी हमें धक्का दे रही है, तो क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि हम तो आगे की तरफ चल रहे हैं लेकिन आंधी आ रही है और आगे की तरफ से आ रही है, तो हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है आगे चलने के लिए, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, वरना तो क्या होगा, हवा हमें पीछे धकेल देगी। सेम ऐसी पानी में है, अगर पानी की स्पीड ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो गई तो वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो पीछे चलता रहेगा, है कि नहीं। ऑब्जेक्ट को आगे चलने के लिए अपनी स्पीड को ज्यादा रखना पड़ेगा पानी की स्पीड से, तभी वो, अगर आपको कहें कि स्विमिंग करनी है और आपको उस डायरेक्शन के अगेंस्ट स्विमिंग करनी है जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है, तो तुम आगे तो तभी बढ़ पाओगे ना जब तुम्हारी स्पीड ज्यादा होगी, अदरवाइज तो तब पानी तुम्हें बहा के ले जाएगा। देखा है पानी में जब बंदे डूब जाते हैं तो क्या होता है, पानी में लोग जब वो तैरते हुए आगे आगे तक निकल जाते हैं तो क्यों होता है, क्योंकि उनकी स्पीड पानी की स्पीड से कम होती है। तो पानी की स्पीड के अगेंस्ट चलने के लिए आपको अपनी स्पीड को पानी की स्पीड से ज्यादा रखना पड़ेगा, है ना। ऐसी सिचुएशंस को नाम दिया जाता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर और डाउनस्ट्रीम मतलब इन द सेम डायरेक्शन एज वाटर। वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो राइट डाउन नेक्स्ट टाइप अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम्स। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चल रही है। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम्स। देखिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है। ये मैंने बनाया वाटर और ये वाटर की डायरेक्शन, से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। और एक है डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर दोनों सेम हो तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम। यानी जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो क्या कहलाएगा, डाउनस्ट्रीम। बट अगर ऑन कर दो, अगर बस ऑन है डायरेक्शन ऑफ वाटर लाइक इस तरफ है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो अपोजिट है। सी, अगर पानी इधर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है। वो ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज हो सकती है, वाटर बोट हो सकती है, शिप हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सन स्विमिंग कर रहा हो सकता है, कोई फिश हो सकती है, कोई भी जो एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं, क्या बोलते हैं उनको जो पानी में रहने, एक्वेटिक एनिमल्स, राइट वर्ड। तो एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो भी पानी में चल रहा है, या फिर हो सकता है कि हवा से चल रही है और हम कोई पर्सन जा रहा है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको वाटर ही मिलेगा, विंड भी मिल सकती है, ठीक। बट अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, अपस्ट्रीम। सिचुएशन समझ आई या नहीं, सिर्फ सिचुएशन बताओ, समझ आई या नहीं। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब समझ आया कि नहीं सबको। तो हमें क्या करना होता है, आप जरा ध्यान से देखना, जब दोनों ही मूविंग में है, लेट स्पीड ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट में अगर मुझे किसी को भी लेट करना हो तो हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड को मुझे बढ़ा लेना है। यानी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी स्पीड ऑफ वाटर से। अब जब मान लो दोनों को ही लेट करना है, वो कहे कि पानी की भी स्पीड बताओ, ऑब्जेक्ट की भी स्पीड बताओ,
तो मेरे ऊपर बात आ गई ना, मैं किसको क्या लेट करूंगी। तो उस केस में आपने ऑब्जेक्ट की स्पीड को पहले एक्स लेट करना है और पानी की स्पीड को वाई। क्यों? उल्टा भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हमें आदत है एक्स पहले बोलने की। अल्फाबेटिकली हम एक्स पहले बोलते हैं, वाई बाद में बोलते हैं। एक्स वाई जेड ऐसे ही बोलते हैं, है ना। तो प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं वाई पहले लिखूं चाहे एक्स पहले लिखूं। माइनस में फर्क पड़ता है, और हमें जनरली एक्स माइनस वाई लिखने की आदत है रादर देन वाई माइनस एक्स। इसलिए हमने ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। इतना समझ आ गया है नहीं? ये दो चीजें आपको सॉल्यूशन में लिखनी पड़ेगी। यहां से हो सकता है इनमें से एक आपको लेट करना हो, एक उन्होंने दिया हुआ हो, और हो सकता है कि आपको दोनों ही लेट करने हो। जिस क्वेश्चन में दोनों लेट करने होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम आपकी 5 मार्क में आती है, क्योंकि उसमें आपकी इक्वेशन पता कैसी बनेगी, जिसमें सपोज ऐसे ऊपर एक नंबर होगा, नीचे एक्स प्लस वाई आ रहा होगा, फिर ऊपर कोई नंबर होगा, नीचे एक्स माइनस वाई आ रहा होगा, इज इक्वल्स टू कोई टाइम आ रहा होगा। तो फिर इसमें आप जब इस टाइप की दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी तो आपको फर्दर इनको सॉल्व करने के लिए 1/x प्लस वाई को क्या लेट करना पड़ेगा, ए, और 1/x माइनस वाई को क्या लेट करना पड़ेगा, बी। तो ये वो बड़े वाला क्वेश्चन हो जाता है। इक्वेशन को बनाना भी है, फिर उसको रिड्यूस भी करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, फिर उसको सॉल्व भी करना है। तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, और आता जरूर है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और बात बता दूं, सीबीएसई इतनी चालाक है ना, अगर उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम में तुम्हें चॉइस दी तो वो जो चॉइस वाला क्वेश्चन होगा ना वो भी इसी चैप्टर का होगा, वो भी वर्ड प्रॉब्लम ही होगी। अब हो सकता है कि वो इधर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दे दे और चॉइस में आपको वाला दे दे जो ट्रेन का है, कि अगर ट्रेन अपनी स्पीड को स्लो कर ले तो टाइम इतना ज्यादा लगता है, अपनी स्पीड को बढ़ा दे तो टाइम इतना कम लगता है। तो उसी लेवल का क्वेश्चन देते हैं, ये नहीं कि एक आसान दिया तो एक टफ दे दिया, लेवल सेम रहता है। तो आपको हर चीज आनी चाहिए। ओके, अब करना क्या है, स्पीड लेट करने के बाद आपने एक छोटा सा ना ऐसे पार्टीशन बनाना है, एक तरफ लिखना है आपने अपस्ट्रीम और एक तरफ लिखना है आपने डाउनस्ट्रीम। चॉइस आपकी है, आप किधर भी कुछ भी लिख सकते हो। आप एक तरफ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, हो सकता है इधर लेफ्ट में लेफ्ट डाउनस्ट्रीम लिख लो, राइट में अपस्ट्रीम, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगे। दोनों में आपने 3 चीजें लिखनी है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। यहां पर भी किसी भी ऑर्डर में स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। सबसे पहले स्पीड आना चाहिए बस, डिस्टेंस और टाइम में जो मर्जी लिखो। डन। मैंने अभी बताया अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। एक चीज एक्स स्पीड से इधर चल रही है, एक चीज वाई स्पीड से इसके अपोजिट चल रही है, तो दोनों की स्पीड को क्या करोगे, क्या करेंगे, माइनस वाई करेंगे। तो अपस्ट्रीम के लिए क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, तो स्पीड वाले कॉलम में माइनस का साइन लगा दिया, सिर्फ माइनस का साइन लगाया अभी मैंने, और डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड में मैंने प्लस का साइन लगा दिया। दोनों में आपने स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पहले लिखनी है और स्पीड ऑफ वाटर बाद में, यानी ज्यादा वाली स्पीड पहले और कम वाली बाद में। ऐसे ही यहां पे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पहले और स्पीड ऑफ वाटर बाद में। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट की ही स्पीड पानी से ज्यादा होगी, तभी ऑब्जेक्ट पानी में आगे चल पाएगा, अदरवाइज पानी उसे अपनी स्पीड के साथ ही अपने साथ ही ले जाएगा। बात समझ आ गई? और बाकी का हम क्वेश्चन करते करते समझेंगे, तो रजिस्टर निकाल लेंगे, और आप चाहे तो एक क्वेश्चन फॉर्मूला नोटबुक में कर सकते हैं, योर विश। अगर आप एक क्वेश्चन फॉर्मूला नोटबुक में करना चाहें तो कर सकते हैं, योर विश। एग्जाम्पल 25 है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न
1 hour and return in 1 hour. Determine the speed of sailor in still water and speed of current. करंट का मतलब है यहाँ पे पानी का की जो धारा होती है, पानी की जो धारा है, पानी की जो स्ट्रीम है, उसको हम करंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब दोनों ही चीज पूछ रहा है तो दोनों को लेट करना है पहले तो क्या लिखेंगे? लेट, पहले किसकी स्पीड लेट करेंगे? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? सेलर है। इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हमने मान ली, नॉट ऑब्जेक्ट, करंट, स्पीड ऑफ करंट। यहां करंट का मतलब है वाटर से। करंट ये बिजली वाला करंट नहीं है, पानी जो बहुत तेज प्रेशर से जाता है ना, ये वो पानी होता है, इसको बोलते हैं करंट। पानी की धारा को स्ट्रीम भी बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं, करंट बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इसकी स्पीड को हमने क्या मान लिया? y किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद किया पार्टीशन, एक तरफ अपस्ट्रीम और एक तरफ डाउनस्ट्रीम। एक तरफ अपस्ट्रीम एक तरफ डाउनस्ट्रीम, दोनों तरफ सबसे पहले मुझे लिखनी है स्पीड। रितेश बताओ जरा, अपस्ट्रीम में मैं एक्स और वाई को प्लस करके लिखूंगी या माइनस करके? माइनस करके। और डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है वो, तो डाउनस्ट्रीम वाले कॉलम में मुझे डिस्टेंस में क्या लिखना है? 8 किलोमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेलर है दैट मूव्स 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम वाले कॉलम में डिस्टेंस में हम क्या लिख देंगे? 8 किलोमीटर। उसके बाद ये लिख कह रहा है कि एंड रिटर्न, तो रिटर्न का मतलब क्या होता है? जितनी दूरी वो गया उतनी ही दूरी वो वापस आया। अब जा रहा है डाउनस्ट्रीम तो वापस कैसे आएगा? अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम वाले में डिस्टेंस के केस में भी हम क्या लेंगे? सेम 8 किलोमीटर। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड है? रिटर्न वर्ड है। तो जितने किलोमीटर जाएगा उतने ही किलोमीटर वापस आएगा। पानी में ऐसे नहीं होता ना, जैसे अब यहाँ पे तो है, जैसे स्कूल जाना है तो कोई बच्चा तो है यहाँ से पटेल रोड से जाएगा, कोई जाएगा पॉलिटेक्निक चौक वाली रोड से, तो फिर डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता, पानी में नहीं हो सकता। पानी में रिटर्न का मतलब ये है कि जितने डिस्टेंस आप जा रहे हो उतना ही डिस्टेंस आप वापस आ रहे हो सेम रास्ते से। ठीक है जी, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम का मुझे लगाना है फॉर्मूला। करंट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वो कंबाइंड दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है, ये 40 दे रखा है, 1 hour भी तो नहीं दे रखा, ध्यान से पढ़ो। ए सेलर गोज 8 किलोमीटर, हाँ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, जो दे रखा है इसमें टाइम कितना दे रखा है तुम्हें? 40 मीटर डाउनस्ट्रीम दे रखा है ना, अभी बताती हूँ उसका क्या करना है। हाँ जी, तो टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस था 8 किलोमीटर, टाइम कितना लगा? ओ सॉरी, स्पीड थी x माइनस वाई, और ये टाइम आपको दे रखा है 1 आवर अपस्ट्रीम के लिए, 1 आवर। और डाउनस्ट्रीम में 8 किलोमीटर जाने में स्पीड है x प्लस वाई, टाइम लगेगा 8 अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये आपको दे रखा है 40 मिनट्स। तो इसको भी आर में बदलने के लिए मैं क्या करूंगी? 40 को 60 से डिवाइड कर देंगे, कट करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। 8 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2/3, राइट? डन। अब इक्वेशन कैसे बनेगी? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो x माइनस वाई 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और जब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 8, 2 चला गया अपॉन में, यस, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
दो इक्वेशन बन गई। सॉल्व तो बिना आराम से कर ही लोगे तुम। करके जरा मुझे फटाफट से बता दो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आ रही है। एक्स की वैल्यू 10 बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल सही। इनको सॉल्व करके x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 2 आ रहा होगा, तो क्या ये आंसर है? सेलर इन स्टिल वाटर is 10 kilometer per hour and speed of current is 2 kilometer per hour. That will be your answer. क्वेश्चन समझ आया या नहीं सबको? रितेश, शुभम, ओम, करण, पुलकित, सादिक, तुम्हें भी समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे डिस्कस, ठीक है? तो कल क्लास सब, कल तो छुट्टी रखनी है मैंने, सच कल छुट्टी रखनी है, परसों करेंगे मंडे को, राइट?